मैंने एक वीडियो डाला था सच्चाई का आईना दिखाते हुए, कुछ सच और सही सवाल पूछते हुए, इस उम्मीद में कि शायद बातों को क्लैरिफाई किया जाएगा, सामने आके बोला जाएगा अब तो बोल दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एज यूजुअल जैसे चुप्पी रखी गई है वैसे ही रखी गई। लेकिन उनके बहुत सारे चाहने वाले, उनके जैसे ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ उनके सपोर्टर्स, वो आ गए कमेंट सेक्शन में कुछ बातें करते हुए। क्या बातें हो रही है और किन के बारे में बात कर रहे हैं, और आज फिर क्या मैं आपसे कहने वाली हूँ सब कहेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड यस, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई हो। सभी अच्छे से इस पर्व को सेलिब्रेट करें। और यस, ये तो वैसे भी लड्डू गोपाल का दिन है, तो खूब नटखट, खूब शरारते, मतलब अच्छा हैप्पी वाला मोमेंट होता है। तो खूब सेलिब्रेट करें, खूब एंजॉय करें इस पर्व को, इस त्यौहार को अपने सभी नियर्स एंड डियर वंस के साथ। एंड इस वीडियो को भी अपना भर भर के प्यार दें। तो वीडियो की शुरुआत करूं मैं, उससे पहले निक्कू सुमित ऑफिशियल के सभी सपोर्टर्स, मेरे कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स आ रहे हैं निक्की के सपोर्ट में, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मैंने जब ये चीज़ की शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा लगा था शायद, क्योंकि आज तक जितने भी ये रिएक्शन चैनल मैंने वीडियो बनाने से पहले देखे, जितने भी रिएक्शन चैनल है, सब ने निक्की की सिर्फ बुराई की है, सिर्फ नेगेटिविटी। मतलब वो इतनी मेहनती, इतनी डेडिकेटेड लड़की है। और मतलब लोगों का तो क्या है, लोग तो सुमित भैया ने उनके वीडियो में उनकी तारीफ कर दी, उस पर जजमेंट लेके बैठे हैं, उस पर जज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से खैर क्या ही उम्मीद करें। लेकिन जब मैंने अपनी तरफ से वीडियो बनाया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं। एंड यस निक्की, सही में आपने बहुत प्यार कमाया है और आपकी पूरी निक्कू सुमित ऑफिशियल का प्यार आपके साथ है। तो आप इसी सच्चाई के साथ, इसी अच्छाई के साथ आगे बढ़ते रहें। और एक बार फिर से निक्की के सभी सपोर्टर्स, और जो कि कमेंट सेक्शन में जो लोग भी उनके लिए नेगेटिव बोलते हैं उसको भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो इन सब के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पे, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कल के वीडियो में मैंने जेठ जी और जेठानी जी से कुछ सवाल पूछे थे, उस पर उनके ही जैसे सपोर्टर्स हैं उनको बहुत बुरा लग गया। और उन्होंने तो भाई साहब मतलब कमेंट सेक्शन में जैसे सुनामी ला दी। लेकिन मैंने अपने वीडियो में क्लियरली कहा था कि आपके व्यूज़, यू आर फ्री टू ड्रॉप देयर इन द कमेंट सेक्शन। तो मैंने भी जिसके जैसे कमेंट थे उसको वैसा जवाब दिया, क्योंकि यहाँ कोई कमेंट डिलीट नहीं होता। और फिर से कह दूँ कि जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में सुनोगे। तो ऐसा कुछ हुआ। लेकिन सवाल तो मेरा अभी भी बना हुआ है, जेठ जी से भी, जेठानी जी से भी, और उनके जितने भी सपोर्टर्स आ रहे हैं, सवाल तो मेरा अभी भी बना हुआ है। मतलब जो लोग ये एक्सक्यूज़ कह लो या जो चीज़ें कहते हैं कि अरे तुम इनके रोने धोने को रोना धोना कह रही हो, क्या निक्की नहीं रोती है क्या? बिल्कुल रोती है निक्की, बिल्कुल रोती है। इमोशन है भाई, कोई भी इमोशनल हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके रोने की वजह से अननेसेसरीली किसी को अगर हेट पड़ रही है, वो भी आपकी माँ, चलो देवरानी तो आपका कंपटीशन ही है तो उनको तो छोड़ ही दो, लेकिन आपकी माँ, तो क्या आप में इतनी इंसानियत नहीं है कि आप वहाँ आके उस चीज़ को क्लियर कर सकें? आपके वीडियो पे अगर आपका ही थंबनेल, आपका ही टाइटल, जो गोल्ड रिंग वाली बात है, गोल्ड रिंग वाली बात, अगर किसी ने उस पर क्वेश्चन किया तो आप एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाते हो, अच्छे से इलैबोरेट करते हो, नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा था। सही है, करना चाहिए, बिल्कुल कोई भी सवाल हो उसका जवाब देना चाहिए भाई। यू आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और ये सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपको देखते हैं, आपसे अच्छा बुरा जो भी है, जैसा आप सिखाते हो सब सीखते हैं।
तो बिल्कुल आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी माँ के लिए, आपकी सास के लिए, आपके एक्शन के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ योर एक्शन, कोई नेगेटिविटी या फिर कोई हेट कमेंट आ रहा है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को क्लियर करें? एंड जेठ जी, मतलब एक माँ ने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि कोई भी अनजाना, जिसका कि नाम नहीं पता, जिसको कि शायद पर्सनली या मुझे नहीं लगता आगे जाके कभी देखेंगी भी, वो उनको गांधारी और अच्छी सास नहीं है, ऐसी बातें कहेगा और उनका बड़ा बेटा और उनकी बड़ी बहू आराम से सुनेंगे। एक माँ के लिए इससे दुख का कुछ भी नहीं हो सकता। और जो लोग ये अभी भी इस चीज़ को लेके जस्टिफाई कर रहे हैं ना, मतलब कुछ कॉमन कमेंट्स थे मेरे कमेंट सेक्शन में कि वो छोटे बेटे छोटी बहू के साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हैं, बड़े बेटे बड़ी बहू को नेग्लेक्ट करती हैं, यहाँ उनका मुंह हमेशा बना रहता है। उन सभी से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि यार एक बात बताओ, कोई भी ना अकेला नहीं रहता है, हर किसी का परिवार है, और आपके परिवार में आपस में खुशी हो, लड़ाई हो, गम हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, ये आपके परिवार का मैटर है। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो बात अलग है, आप खुशी, गम, लड़ाई, झगड़े सब दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके परिवार के लिए कोई और अनजाना आपके लिए कुछ भी बातें कर देगा, आप बर्दाश्त कर लोगे? आपके परिवार का मैटर है, वो तो चलता रहेगा। 24 घंटे में मुश्किल से 14 मिनट का व्लॉग बनाते हो आप लोग, उसमें भी यही ड्रामा दिखाना है। अगर आप दिखा रहे हो कि हाँ मैं दुखी हूँ, मुझे सताया जा रहा है, तब तो लोग अज्यूम कर रहे हैं ना कि आप दुखी हो, आप सताए जा रहे हो। तब तो आपकी माँ को, आपकी सास को इतनी हेट, इतनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है ना, जो कि बेचारी मेरे ख्याल से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा यूट्यूब करके कोई प्लेटफॉर्म आएगा कि जिस पे मुझे ऐसी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, जिनका कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ना वो खुद व्लॉगर हैं कि वो आके अपनी बात को जस्टिफाई करें, हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये छोटे बेटे बहू के साथ हंसती रहती हैं, इनके आप रिएक्शन देखो, और ये बड़े बेटे बहू के व्लॉग में मुंह बना के रहती हैं, इनको खुशी नहीं होती है, तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट है ना कि उनकी माँ को बुरा भला कहा जा रहा है, और वो लोग मुंह पे चुप्पी रख के सिर्फ कुछ व्यूज़ और कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए मुंह पे चुप्पी रख के इस चीज़ को सुन रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। वो लोग सोचो ज़रा, ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, मतलब जो लोग ये चीज़ दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं फॉर सम व्यूज़, फॉर सम सब्सक्राइबर्स, वो सोचो ज़रा ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा उनका बिहेवियर क्या रहता होगा, जिनको कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी माँ को लोग नेगेटिव बोल रहे हैं या मेरी माँ को कोई गांधारी कह रहा है, इससे जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बिहाइंड द कैमरा मुझे लगता है वो खुद अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से किस लैंग्वेज में बात करते होंगे। और उसके बाद भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि नहीं, जैसे आंटी जी सुमित और निक्की के साथ हंसते हुए रहती है, वैसे ही जिठानी जी और जेठ जी के साथ भी रहे। तो भाई सुमित और निक्की पूजते हैं अपने माँ बाप को, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इतनी गंदी गंदी बातें। छोड़ो, एक एलिगेशन, एक क्वेश्चन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने माँ बाप के ऊपर, वो भी अपने एक्शंस की वजह से। तो बोलने से पहले ना थोड़ा दिमाग लगाओ, और अगर नहीं लगा सकते तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी पर्सनली ऐसे ही रिश्ता रखते होगे अपनी माँ या अपने इन लॉज के साथ, इसलिए आप इस चीज़ को इतना मोटिवेट कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि रीज़न चाहे कुछ भी हो, एक वाइफ एक हस्बैंड की लाइफ में, एक हस्बैंड एक वाइफ के लाइफ में मिनिमम 20, चलो 18 साल मान लो, सरकार ने तो 18 दे रखी है ना एज, लीगल एज टू गेट मैरिड, मिनिमम 18 ईयर्स के बाद आते हैं। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ जो है ना बच्चे को,
मतलब ऐसे फूलों की तरह रखती है, अरे मेरा बच्चा ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये जो आँख नाक मुंह कान गला सब सही सलामत दिख रहा है ना, एक माँ की डेडिकेशन है। नहीं तो बच्चों को अकल नहीं होता है। बच्चे कहीं भी कुछ भी, कोई गर्म चीज़ है छू लेंगे, कहीं बेड पे से गिर जाएंगे, लेकिन माँ ने बहुत ही प्यार से पाला होता है। और 2 नहीं 4 बच्चे हों तो चारों बच्चों को। लेकिन बड़े होने के बाद अगर वो बच्चा माँ बाप को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करे, खुद छोड़ो, खुद जो भी वो बिहेव कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो अंदर की बात ना एज अ व्यूअर आप लोग को पता है ना मुझे पता है, लेकिन जो हमें ऑन कैमरा दिख रहा है ये बिहेवियर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और कोई भी एक सेंसिबल इंसान, कोई भी एक अच्छा इंसान ये कभी भी अपने माँ बाप के साथ नहीं कर सकता। और जेठ जी तो बेटे हैं, मतलब उन्होंने कैसे अपनी वाइफ को इतना, आप हस्बैंड वाइफ का चैनल, आपका कंपटीशन निक्की, तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बातें हो रही है निक्की के लिए, निक्की है इतना मेंटली स्ट्रांग और निक्की के सपोर्टर्स हैं इतने स्ट्रांग कि अगर उनके लिए हेट फैलेगी तो वो जवाब दे देंगे। लेकिन आंटी जी क्या वो भी यूट्यूब पे है कि वो सामने से आके अपनी बातें क्लियर करें? अगर उनका मुंह बना हुआ है, मतलब इतना हेट झेलने के बाद भी वो 32 के 32 दांत दिखाते करते हुए आपके वीडियो में आए, उनके मन में ये ग्रज नहीं होगा कि क्यों भाई मेरे साथ ऐसा, मतलब मेरे खुद के अपने बच्चे ये सब कैसा कर रहे हैं, ये सब बर्दाश्त कैसा कर रहे हैं। एंड यस, कुछ लोगों ने मुझे पेड PR कि पैसे खाए होंगे। तो भाई सुनो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, तुम लोगों की ऐसी बातों से ना मैं ट्रिगर नहीं होने वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने निक्की के लिए जब आवाज़ उठाई ना तो मैं यहाँ से बहुत स्ट्रांग थी और अभी भी हूँ कि तुम जैसे टुटपुंजिया आते रहेंगे और दिन बजाते रहेंगे तो बजाते रहो। ये जो फालतू की गंदगी, ये पेड PR और ये बस ऐसा दिखा रही है, ये वन साइडेड है। तो जब इतने टाइम से बाकी रिएक्शन चैनल वाले वन साइडेड सुनाए जा रहे थे तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था, एकदम पॉपकॉर्न और कोल्ड कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर रहे थे उनके शो को। अब तुम लोगों को बड़ा, मतलब कोई पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा है, तो तुम लोगों के पास जवाब नहीं है ना। जो मैं जवाब, जितने भी ये सपोर्टर्स कमेंट सेक्शन में आके डिफेंड कर रहे हैं, एक भी इस बात का जवाब दे दो कि अगर कोई बेटा, कोई बहू अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए इतनी गंदगी बर्दाश्त कर रहा है तो क्या वो इंसान सही है? और नहीं है तो भाई मैं तो बोलूँगी, तुम लोगों में नहीं है गट्स, मत बोलो। मेरा टाइम, मेरा चैनल, मुझे बोलना है, मैं बोलूँगी। अब इसको तुम लोग पेड PR बोलो तो सुनिए, आप खुद कहीं से पैसे लेके यहाँ आई होंगी कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रखने के लिए, कि मतलब रात भर आप लोगों को चैन नहीं है। और ये जो जितने ये नेगेटिव कमेंट वाले हैं ना, ऐसे लग रहा है ना जैसे ये रिएक्शन के नाम पे चुगली करने वाली जितने भी सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट हैं, इन सब का टाइटल और थंबनेल एकदम सेम 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 ऐसे ही इनका भी, मतलब अरे अच्छा इस वीडियो पे चलो अभी फ्री है 8 बजे, तो चलो 8 बजे। अब ये देखो, ये कुछ जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं 8 बजे ही चारों के चारों साथ मैसेज करेंगे। तुम्हें क्या लगता है बाबू, इतने समझदार नहीं है हम? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इन सब बातों से ना मेरा मुंह बंद करवा पाओगे, ना मुझे डरा पाओगे कि अरे ये बोलना छोड़ दे। मैं नहीं हो सकती ट्रिगर। सच को सच बोलने का दम है मुझ में, बोल रही हूँ, सही को सही बोल रही हूँ। और जिन लोगों को है देखो, लेकिन उनका ये जो एक्शन ऑडियंस के सामने और मेरे सामने आया है ना, वो बहुत गलत है। ये चीज़ तो बहुत गलत है, कहीं से कहीं तक जस्टिफाई भी नहीं है। आप खुद अपने माँ बाप के साथ ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो जो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते हो वो मत करो, कभी मत करो, क्योंकि कर्मा
होता है सबके लिए। हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि पहले आंटी जी को इनको अपना वो प्यार, वो अफेक्शन दिखाना चाहिए, उसके बाद उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनको इधर से वो मान, वो सम्मान मिले। अच्छा, मतलब आप देखो, आप में खुद में इतनी अकल नहीं है कि आप किसी को सही सिखा सको, तो अब आप ये यहाँ पे ज्ञान देने चले आए हो कि पहले माँ ऐसा करे तब बच्चे ऐसा करेंगे, कंडीशन अप्लाई। ओ माय गॉड। तो शायद आपके खुद के घर में ऐसा होता होगा कि आपके माँ बाप आपके आगे झुकते होंगे फॉर बीइंग राइट, इसलिए आपकी ऐसी सोच है, इसलिए आपके ऐसे विचार हैं, तो आप रहें। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने पहले ही सबको कह दिया था, जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में जवाब मिलेगी। एंड यस, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने सजेशन कह लो या ज्ञान कह लो, क्योंकि किसी ने मुझसे बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में भी बात करी है, कोई आ गए अपना ज्ञान लेके, जो बाकी के सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट हैं उनके ऊपर कि आप इनका वीडियो देखो, ये बायस्ड नहीं है, आप बायस्ड हो। तो भाई, जिनकी आप बात कर रहे हो ना, सच का साथ वाली मैडम, वो कहाँ से बायस्ड नहीं है भाई? मुझे एक चीज़ बताओ, कहाँ से बायस्ड नहीं है? अभी रिसेंट वाला उनका वीडियो देख लो, उन्होंने उस वीडियो में निक्की का सपोर्ट किया, विच आई अप्रिशिएट, क्लैप फॉर यू मैडम, कि अगर उन्होंने जो खाना नहीं बनाया था, पारन का खाना जेठानी जी के लिए, तो कुछ लोग उसके लिए निक्की को ट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को क्लियर किया, जो कि मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है कि उनकी बच्ची बीमार है। इसके लिए मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ आपको। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मैडम ने कहा कि जब निक्की करवा चौथ करती हैं तो जेठानी जी भी तो उनके लिए खाना बनाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निक्की ऐसा नहीं करेंगी, उनकी कोई रीज़न रही होगी। मैडम ने लेकिन इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि जब जेठानी जी जिउतिया करती हैं तो निक्की और सुमित भैया पूरे मन के साथ, मतलब सुबह जिउतिया का पारण तो सुबह होता है ना, सुबह सुबह उठ के और बहुत सारी डिशेस बना के रेडी रखते हैं पारण के लिए। दूसरी चीज़, स्पेशली मैम मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे तो आप डिप्लोमेटिक लगती हैं, लिटरली, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट, रिएक्शन चैनल वाले हैं, जैसे सच का साथ वाली मैडम हो गई और शर्मा दीदी हो गई और रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची हो गई, मिमी सो हो गई, इन सब के वीडियोस में कहीं ना कहीं है इस बात का जिक्र कि यस दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। एंड यस, शर्मा दीदी ने तो मतलब कुछ ऐसे अपसेट से स्टेटस पे कुछ वैसा शॉर्ट्स वॉर्ट्स डाला था, उस पर तो सच का साथ वाली मैडम इतना अपना कंसर्न शो कर रही थी कि मैम क्या हुआ, आर यू ऑल राइट, क्या हुआ, दुखी क्यों हो, मतलब शी वॉज लिटरली शोइंग हर कंसर्न ऑन दैट वीडियो, ऑन दैट शॉट। तो मैं आपसे भी एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आप बायस्ड नहीं हैं, रिएक्शन दे रहे हैं आप ऑन देवरानी एंड जेठानी बोथ, मतलब डेफिनेटली उनके भी कुछ व्यूअर्स मस्ट बी कमिंग टू योर चैनल टू वॉच योर रिएक्शन अबाउट देम, तो आपने क्यों नहीं अपनी तरफ से, मतलब बीइंग राइट लेडी, आपने क्यों नहीं अपनी तरफ से उनको समझाया कि भाई देखो, देवरानी एंड जेठानी दे बोथ आर व्लॉगर्स, तो आप उन पे कमेंट करो, प्लीज़ डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देयर मदर इन लॉ। आपने क्यों नहीं बोला? एंड आपकी जो ये सखी सहेली हैं शर्मा दीदी, उनके एक छोटे से सैड स्टेटस पे आप अपना कंसर्न दिखाती हैं, क्या हुआ, मतलब ऐसा करके कुछ कुछ, और जब वो यहाँ आंटी जी को गांधारी और आप बिल्कुल भी अच्छी सास नहीं है और ये पता चल रहा है, और निक्की के लिए तो उनने क्या ही शब्द बोले हैं कि आपके तो हाथ पैर नाक मुंह सबसे पता चल रहा है कि आपको एक बेटे की नीड है। लिटरली लिटरली एक तरफ आप लोग कहते हो हमें जो दिखता है वो हम बोलते हैं, कहाँ आपको दिख गया भाई कि निक्की बेटे के लिए रो रही है?
हाँ, ऐसे मोमेंट्स हुए हैं कि जब निक्की इमोशनल हुई है और वो रोई है, लेकिन उसने उस चीज़ को क्लियर किया है, क्योंकि अपनी लाइफ में वो 2-3 बार इस पेन से गुजरी है, तो उसको उसने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि मुझे वो पेन याद आता है। इसलिए नहीं कि मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटा दे दो। ऐसा नहीं है कि उसकी उम्र निकल गई है, या फिर वो अरे नहीं वो बेटी से संतुष्ट नहीं है और वो बेटी के लिए सोचती नहीं है। बेटी को लेके भी उनके बहुत बड़े सपने, जैसा अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि धन्वी का एडमिशन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में कराया। अगर उन्हें उससे प्यार नहीं होता तो वो ऐसे ही कुछ भी कर देती, पर जैसी आप खुद हो, जैसी आपकी खुद की सोच है, ऐसे आप एलिगेशंस निक्की के ऊपर लगा रही हो। एंड सच का साथ वाली मैडम, आप उनकी फ्रेंड हो, आप इन सब चीज़ों पे उन्हें बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना, आप लोगों का ग्रुपिज्म चलता है कि एक टॉपिक पे वीडियो सारे मिलके बनाओ, ताकि जितने हैं, इतने तुम्हारे, इतने मेरे, इतने मेरे, वो सब निक्की के लिए नेगेटिव हो जाए। अगर आप इतनी सच्ची लेडी होती तो आप बिल्कुल इस चीज़ को पॉइंट आउट करती कि शर्मा दीदी, ये जो मैटर है वो निक्की और जेठानी जी का है, आप प्लीज़ इतने गंदे वर्ड्स आंटी जी के लिए ना बोलिए। पर आपने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एंड यस, आपने खुद अपने वीडियो में कितनी बार कहा है, अब ऑब्वियसली आप डिप्लोमेटिक हैं तो आप थोड़े अपने वर्ड्स बड़े ही मतलब सेंसिबली चूज़ करते हो, लाइक कि हाँ दिख रहा है आंटी जी का मुंह बना हुआ है, लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ को मोटिवेट नहीं किया कि नहीं कामिनी कुछ नहीं बोल रही है, ये गलत है। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो अगर कामिनी चुप है तो ये गलत है। बहुत अच्छी बात है। एंड क्योंकि सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल है आप लोगों का, डेफिनेटली आई विल कॉल इट सो कॉल्ड, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर चैनल, टू योर टाइटल, टू योर कैटेगरी एट ऑल। सो आई विल कॉल इट अ सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल, जो कि रिएक्शन के नाम पे चुगलियाँ करते हैं ऑफ कोर्स। और आपने मतलब एक छोटी सी चीज़ पे निक्की को पॉइंट आउट किया। उनका जो लास्ट वीडियो था, उनके थंबनेल में रेस्टोरेंट की स्पेलिंग शायद गलत थी, तो आपने उस रेस्टोरेंट की स्पेलिंग के लिए निक्की को पॉइंट आउट कर दिया। फिर आपने मैनिपुलेटिव होते हुए कहा कि ठीक है वो आपके एडिटर्स वगैरह हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एंड सून आफ्टर दैट अपने वीडियो में आप ऑब्वियसली जेठानी जी की तारीफ़ करते हुए पाई गई, और आपने उसमें कहा कि पोएम रेसिटेशन चल रही थी। तो मैम, इट्स नॉट पोएम, इट्स पोम, क्योंकि आप रिएक्शन चैनल बना रहे हैं और आपका रिएक्शन बहुत लोग ध्यान से देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी बातों से, आपके वर्ड से, आपके वोकैब से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। इट्स पोम, नॉट पोएम। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि रिएक्शन चैनल वाले जब तक अपना काम सही से नहीं करते, मैं उन्हें पॉइंट आउट करती रहूँगी। सो हियर आई एम पॉइंटिंग यू आउट कि अगर आप किसी के थंबनेल के एक स्पेलिंग पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो यू शुड बी परफेक्ट इन दैट थिंग, यू शुड बी परफेक्ट इन दैट स्किल, तभी आप किसी और को पॉइंट आउट करें, और एल्स ना करें। तो वो क्या आपकी भी कोई अच्छी नहीं है। सो हियर अगेन आई एम पॉइंटिंग यू आउट एंड करेक्टिंग यू। एंड यस भाई क्या कहूँ मैं, मतलब हंसी तो मेरा ना इनके बारे में सोचते ही मेरी हंसी निकल जाती है। रिएक्शन रोस्ट वाली बच्ची वेयर आर यू मतलब आप खुद सोचो, मैंने एक क्वेश्चन क्या कर दिया कि जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं निक्की के लिए, आप उनको डिलीट क्यों कर रहे हो। इनने अपना टॉपिक ही बदल दिया भाई साहब, और प्रॉपरली जस्टिफिकेशन देते हुए। हाँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरा कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, जो भी इनने अपने लैंग्वेज में भला 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 किया होगा, इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए अपना टॉपिक चेंज करूँगी। और ये बात ये पोस्ट करके कहती हैं, तो पोस्ट करके ही जवाब दे देती कि अगर इतने सच्चे रिएक्शन चैनल वाले बन रहे हो तो क्यों भाई, क्यों पॉजिटिव कमेंट डिलीट कर रहे हो, मत करो ना। चलो तुम जब आओगे वापस घूम फिर के, तो फिर मैं तुम्हें पॉइंट आउट करूंगी, ठीक है।
तो वेल गाइज, मेरा सवाल यूं का यूं ही बना हुआ है। एंड यस, जेठानी जी के जितने भी सपोर्टर्स, जितने भी व्यूअर यहाँ कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है भाई कि तुम मुझे जवाब दे दो। एक बार उस जगह खुद को रख के सोच के थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग से जवाब दो। और नहीं तो तुम्हें ऐसे कमेंट्स करने के लिए अगर एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, दिवाली का बोनस अभी से चल रहा है तो बात ही अलग है। पर मेरा मुंह नहीं बंद करवा पाओगे और मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरा क्वेश्चन जो जेठानी जी और जेठ जी से है वो रहेगा कि आप इतने सच्चे, इतने अच्छे, इतने महान हैं, तो फिर आपने ये गंदगी बर्दाश्त क्यों की? और ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स है यार जो कि मैं बोल रही हूँ, ऐसे तो पता नहीं पूरे इंटरनेट पे, मतलब जिस इंसान को अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आ रही ना, वो भी आपकी माँ को इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। और सिर्फ चुप्पी, जेठानी जी की चुप्पी और जेठ जी का सपोर्ट ने उसको बढ़ावा दिया है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आप instead of sending your this lovely viewers and supporters here, I would like to request you to please come forward and please answer, इतनी गंदगी बर्दाश्त कैसे कर ली? क्योंकि जो एक गोल्ड रिंग की बात को इतने अच्छे से जस्टिफाई करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको बोलना नहीं आता या फिर आप कोई भी नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करते हो या फिर आप इस बारे में किसी भी नेगेटिविटी पे कोई बात नहीं करना चाहते। इसीलिए एक कमेंट की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी जो मैंने देखी और मुझे थोड़ा सा हाईलाइटेड लगा कि आपके वीडियो में आपका कोई सब्सक्राइबर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप भी निक्की के जैसे, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई शॉप लो, जो भी है आपका सब्सक्राइबर आपको सजेस्ट कर रहा है और आप उसको थैंक यू फॉर योर सजेशन, और अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो भी कमेंट किया है। तो मैं मतलब एक बात जानना चाहती थी, ये जो आप निक्की को इतना कॉपी करते हो, ये आपका खुद का दिमाग होता है या फिर आपके सब्सक्राइबर्स आके आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि निक्की ऐसा कर रही है तो तुम भी ऐसा करो? ये मेरा एक क्वेश्चन ऐड ऑन हो गया। तो आपसे मैं रोज़ क्वेश्चन पूछती रहूँगी जब तक आप आंसर नहीं कर देती। और इसी के साथ करती हूँ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। और एक बार फिर से निक्कू सुमित ऑफिशियल के सारे सपोर्टर्स जो कि यहाँ कमेंट सेक्शन में भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, यस गाइज, वी नो कि हमारी निक्की कैसी है। वो सच्ची थी, सच्ची है और सच्ची ही रहेगी। वो मतलब हंसमुख है, वो खुशी खुशी रहती है और अपने आस पास अपने रिलेटिव्स, अपने इन-लॉज, अपना पूरा परिवार खुश रखती है। और इस चीज़ से किसी को जलन हो तो होते रहे, पहले निक्की के जैसे बनो। उसको कॉपी करना है तो हर मैनर में कॉपी करो। एंड आई विश कि आप निक्की जैसे बन पाओ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे समाप्त। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। एंड यस, निक्की के सारे सपोर्टर्स, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग योर लव। Thank you so much everyone. Thank you so much for watching. This is me, Neha Singh, saying ta-ta bye to everyone. बहुत बहुत धन्यवाद।